सर, आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ एकत्रित है। आप लोग लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन यहाँ पर जो है उसके तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या कुछ डिमांड है आपकी? पहले अपना परिचय बता दें। मैं रमेश राघव, महासचिव लोकतंत्र सेनानी कल्याण परिषद। जी, क्या डिमांड है आपकी? क्यों आए आप? हम लोग आपातकाल के राजनीतिक बंदी हैं। देश की 11 राज्य सरकारों ने हमको लोकतंत्र सेनानी के रूप में मान्यता दी है। उसमें वो सम्मान राशि, बस की सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा और उसके अलावा अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का प्रावधान है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि इमरजेंसी केंद्र सरकार ने लगाई थी उस समय की ने, तो केंद्र सरकार हमको राजनीतिक बंदी के रूप में, हम सजा याफ्ता हैं, इस तरह का एक कोई ताम्र पत्र और किसी तरह का सम्मान पत्र वगैरह हमको जारी करे। और जो स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर एक्ट है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो है हमको मान्यता प्राप्त है। हम लोग को भी सुविधा दिया जाए स्वतंत्रता सेनानी के। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, न इसे घोषणा की है। पर राष्ट्रीय मोदी आए थे केंद्र, उसके बाद ये मंत्री बन गए, उन्होंने फायदा पूरा लिया, पर यह अभी तक लागू मतलब इन्होंने के। हम चाहते हैं कि इसको लोकतांत्रिक सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय पेंशन घोषित किया जाए और सब तरह की सुविधा उनको प्रदान की जाए, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी मिल गया उन्होंने। ये कम से कम हम लोगों को सम्मान पेंशन 50,000 रुपया भुगतान किया जाए और जो मेडिकल सुविधा दिया जाए। और अभी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, रेलवे का सुविधा भी दिया जाए। हमारा कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। हमारा केंद्र मोदी जी तो सैनिकों का बड़ा सम्मान करते हैं। हाँ, नहीं, आज तक कोई सुविधा नहीं दी है केंद्र, यहाँ तक की रेल सुविधा नहीं दी है। ये लोग सांसद में बोलते हैं। आपातकाल पर जो हम लोग का संघर्ष किए हैं, उन्हीं के बदौलत नजर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको मैंने आज तक सम्मान नहीं दिए हैं। हमारा एक भाई वहाँ उच्च शिखर पर और दूसरा भाई इधर, हम लोग सम्मान के लिए छटपटा रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानी के समकक्ष इनको नहीं, ये सब कुछ नहीं, हम लोग सोचो नहीं किए थे। हम तो उस टाइम में संघर्ष कर रहे थे, और अभी हम लोग जब हमारा भाई उच्च शिखर पर गया तो उससे सिर्फ सम्मान मांगा कि स्वतंत्रता सेनानी के तरह हम लोगों को सम्मान दिया जाए। और राज्य द्वारा जो हल्का फुल्का दिया जा रहा है उस पर उससे हम लोग को कुछ होने को नहीं है। केंद्र की ओर से हमको कुछ न कुछ दिया जाए, यही हम लोग की मांग है। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक तो आप लोगों की मांग सुननी नहीं रही है सरकार। वो तो संघर्ष हम लोग का जीवन तो सरकार की काम है। करेंगे मोदी जी को आप फिर से जिता देंगे। हम लोग अब नहीं चाहते कि हम नहीं चाहते कि हम जिसको बनाए उसी को उजाड़ें, ये हमसे नहीं होगा। ये हाँ जो है बहुत अच्छे हैं, हमारे हैं, हम लोग शांति पूरी नहीं कर रहे। हाँ, नहीं कर रहे, इससे क्या? फिर भी तो मेरा भाई है, मैं उनसे क्यों लड़ूं? सरकार के खिलाफ नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सरकार के खिलाफ हम लड़ें। हमारा ये मुद्दा नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ, क्योंकि हमारा बना हुआ है, हमारा बना हुआ है, हम उसी को बिगाड़ देंगे, ये हमसे नहीं होगा। मैं सिर्फ हमारा चाहते हैं कि प्यार से हमको कुछ दे दे, बस ये। मोदी जी आपको लगता है प्यार से देते हैं? नहीं देंगे, जरूर देंगे, जरूर दे देंगे मोदी जी गृह मंत्री। जैसे कि आज नहीं दिए तो कल देंगे, लेकिन देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आज क्या करने के लिए आए आप? आज हम लोग यहाँ राघव बाबू के नेतृत्व में पूरे देश से लोकतंत्र सेनानी आज जंतर मंतर के सम्मिलित होकर के हम लोग अपने कार्यक्रम में को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम लोग सारण जिला से, क्या मांग कर रहे हो आप? हम मांग है, हम लोग सारण जिला से करीब 25-30 साथी हम लोग आए हुए हैं, सारण जिला बिहार से। हम लोग का मांग है कि 74 आंदोलन में
हम लोगों ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेसी सरकार के खिलाफ लड़ी थी और देश में इसके कारण पूरे देश में आंदोलन व्यापक हुआ था, जो पूरे देश में हो गया था। हर राज्य में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सफल हुआ था और बहुत व्यापक हुआ था। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दिया गया। 25 जून के दिन इसी रामलीला मैदान में हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश के आंदोलनकारियों के बीच, जो रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था, उन्होंने कहा था, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी कि दिस इज द डेथ ऑफ रूलिंग कांग्रेस एंड इंदिरा जी हैज नाउ रिंग द बेल ऑफ डेथ फॉर द रूलिंग कांग्रेस। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जिस तरह से लोकतंत्र की गला घोटा है कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी जी ने, यह आने वाला समय में कांग्रेस देश से विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और समाप्त करवाई है इंदिरा जी ने। हम लोगों ने 10 वर्षों से हम लोग के मन की सरकार, हम लोग के एनडीए की सरकार केंद्र में है और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार कि हम क्या चाह रहे हो केंद्र सरकार से? जी, केंद्र सरकार से मेरा मांग यही है कि हम लोकतंत्र सेनानी देश भर के यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को स्वतंत्रता सेनानी की दर्जा दी जाए, क्योंकि हम लोगों का गोल्डन लाइफ इस आंदोलन में, इस इमरजेंसी में हम लोग बहुत प्रताड़ित हुए हैं, बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग जेल में मरे और 21 महीने तक जेल में रहे हुए हैं। हम लोगों का लाइफ बर्बाद हुआ है इसमें, इसलिए हम लोग हर स्टेट से हम लोग को सम्मान मिला है, लेकिन उसमें कैटेगरी के अनुसार मिल रहा है। लेकिन हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि पूरे देश के लोकतंत्र सेनानियों को, जो लोकतंत्र की रक्षा की, डेमोक्रेसी की रक्षा की, उसको समान दृष्टिकोण से वह स्वतंत्रता सेनानी के दर्जा दे करके समान सम्मान दे। मैं हम लोगों का यही मांग है, इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ 50,000 रुपया दे, रेलवे का दे, मेडिकल ग्राम इस मांग में यही है कि हम जेपी सेनानियों को लोकतंत्र की दर्जा देते हुए 50,000 का सम्मान राशि दिया जाए, हवाई जहाज का साल में 5 गो टिकट दिया जाए, रेल का फ्री दिया जाए और मेडिकल सुविधा दिया जाए। और हमारे जो बच्चे जो इस आंदोलन में हम लोग क्रॉस कर गए, हम लोग के बाल बच्चे पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए, एक बच्चे को सरकारी नौकरी में जॉब मिले, यही हमारा मांग है। मैं चंदेश्वर भारती, बिहार, जेपी सेनानी, छपरा जी अध्यक्ष है। मैं लोकतंत्र सेनानी राम अवतार कुशवाहा, जनपद गाजीपुर। हमारी मांग है, हमारा कहना है, सारे लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए, उस समय की सरकार जो इंदिरा गांधी की थी उसके खिलाफ हम लोग गए थे। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम किसी दल के नहीं हैं, जहां लोकतंत्र की हत्या होगी हम इसके खिलाफ हैं। बहुत ये धन्यवाद। कहा जाएगा कि अब तो दूसरी पार्टी वाले आपको उकसा रहे हैं। नहीं, कोई हमको कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि मैं लोकतंत्र रक्षक सेनानी है, मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ और मैं किसी दल का नहीं हूँ। दल का भी हूँ तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर हमारा दल का मुखिया भी अगर खिलाफत करता है तो उसके खिलाफ है। मैं राम अवतार कुशवाहा, जनपद। नहीं, हम बोलते हैं। हाँ मैडम इधर ध्यान दीजिए। मैं सूर्यनाथ यादव, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। हम लोगों ने छात्र जीवन में लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया
और संघर्ष करते हुए हम लोग जीवन में ही जेल गए। दुनिया में का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया में ऐसा लोकतंत्र नहीं है। देश के संविधान की धज्जियां उड़ रही थी। उस समय हम लोगों ने लोकतंत्र को बचाने का काम किया। मैडम जरा दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा ये संविधान के अनुसार देश चलता है। दुनिया चाहे रूस हो, चीन हो, जापान हो, जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, बेबीलोनिया हो, तंजानिया हो, रुमानिया हो, यूगोस्लाविया हो, लीबिया हो, तमाम देशों से यह लोकतांत्रिक देश है। यहाँ मैत्रानी के पेट से भी पैदा होने वाला राजा बनता है। उस ऐसे जो स्वतंत्रता के बाद जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लोकतंत्र खतरे में था। उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया और बलिदान दिया। और हमारी मांगे हैं कि हम लोग 70 वर्ष से पार हैं। हम लोगों की उम्र, कोई भी लोकतंत्र सेनानी, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो हम लोगों को दर्जा दिया जाए और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं दी जाए। सर्वप्रथम हम लोग बुढ़े हो चले हैं और हम लोग अब बस में सफर करना बड़ा कठिनाई होती है, इसलिए हम लोगों को रेल का पास दिया जाए और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो सारी सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं हम लोगों को दिया जाए। लोकतंत्र खतरे में था। यदि हम लोगों ने लोकतंत्र नहीं बचाया होता तो आज लोकतंत्र नहीं बचता। आज हमारे जो देश के नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, रेल मंत्री हो, उनके तक हम संदेश अपना पहुंचाना चाहते हैं लोकतंत्र सेनानी कि यदि हम लोगों ने लोकतंत्र को बचाया नहीं होता तो आप इस कुर्सी पर आज नहीं बैठते और जाकर के अपने अपने देशों में वो करते। इसलिए हमारी मांगे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को वही धाराएं लगी है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लगी थी, वही धाराएं हैं और उस धारा के तहत हम लोग बंदी बनाए गए थे और जो सुविधाएं उनको हैं हम लोगों को वो भी मिलना चाहिए और हम लोगों ने लोकतंत्र को बचाया है। इसलिए हमारी बातों को उन लोगों तक पहुंचावे और सुने। यदि हम लोग दोबारा क्रांति करते हैं तो वो परिस्थिति पैदा हो जाएगी और पुनः हम लोगों को संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसलिए सरकार हमारी मांगों को मान ले और जो काल कोठरी में बंद था लोकतंत्र वह जीवित हो जाए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारी बातों को सुने। मैं जंतर मंतर पर कई बार आया हूँ। मैं जंतर मंतर पर कई बार आया हूँ और जहाँ यहाँ जो हुजूम लगता है वो कुछ देश से मांगने के लिए आता है, लेने लेने की बात करता है, देने देने की बात नहीं करता। हम जो बात करते हैं वो इस बात को करते हैं कि हमको सब कुछ दिया देश ने, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमने अपने देश को क्या दिया इस पर हम चिंतन नहीं करते, इसके बारे में नहीं सोचते। हम लोकतंत्र सेनानी हैं, आज अपनी मांगों के बारे में आए हैं, वो सभी लोगों ने रखी है। किंतु मैं एक बात रखता हूँ कि लोकतंत्र सेनानियों को ये देखना पड़ेगा कि देश भारत के सहित जिसमें बहुत अशांति हो रही है, सारे देश के सारे विश्व के अंदर अशांति फैल रही है, इस प्रकार की अशांति हमारे देश में फैलाने के लिए भी कुछ तत्व आमादा है जो विदेश मंत्री रह चुके हैं। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोगों को जो राष्ट्र के विरुद्ध बोल रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। चाहे वो सलमान खुर्शीद हो,
चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अगर देश विरोधी बात करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हम कुछ देना सीखें, लेने की बात ना करें। जो लेने देने की बात करते हैं ये लोग अर्थशास्त्री नहीं है जो एक गरीबी दूर कर देंगे या नौकरी दे देंगे। कहाँ इनके पास कौन सी व्यवस्था? पार्लियामेंट से क्यों मांगते हैं? अपनी बात पार्लियामेंट के अंदर रखे, कैसे नौकरी दिलवा सकते हैं? ये भी तो सांसद है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे देश के अंदर अशांति ना हो, हमारे देश के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इन पर हमें बोलना चाहिए।